तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है प्रकाश। आज हम लोग प्रकाश के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रकाश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट। हम लोग का टॉपिक है प्रकाश। देखिए प्रकाश होता क्या है। प्रकाश को हम लोग भौतिक के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि हमारे सामने प्रकाश न हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। देखिए अब हमारे पास एक प्रकाश वाली वस्तु है। यदि इसे हम अंधेरा में बारेंगे तो हमें मान लीजिए दिख नहीं रहा है, इस पे हम इसको बारे, अब दिखने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकाश की उपस्थिति में हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो निर्वात होता है, निर्वात मतलब हवा, हवा को भी यदि हम हटा देंगे तो बन जाता है निर्वात। जो निर्वात में होता है, निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वह 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात से जैसे ही हम पानी में प्रवेश करेंगे, कहां प्रवेश करेंगे? पानी में, तो हम थोड़ा सा कम करेंगे, 3 से हो जाएगा 2.5, 2.5 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। हम पानी से कांच में प्रवेश कर रहे हैं तो हम लोग का हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब ध्यान समझिएगा, ये हमारा चाल है। क्या है? चाल मतलब स्पीड। हम ध्यान समझिएगा, जब हमें कोई लखेटता है, हम लोग दौड़ते हुए आगे भागते हैं। जैसे जैसे हम लोग दौड़ते हुए आगे भागेंगे तो जैसे जैसे हम लोग भागते हैं तो यदि हमें हवा में भागने में यदि हम लोग हवा में भागते हैं तो हमें किसी प्रकार का कठिनाई होता है, हम लोग का स्पीड बहुत तेज होता है। और जैसे ही भागते भागते मान लीजिए हमारे सामने कोई पानी का गड्ढा आ जाए या तालाब आ जाए या मतलब तालाब आ जाए, पोखर आ जाए, कुछ भी आ जाए, जैसे ही उसमें हम लोग फानते हैं या कूदते हैं तो हम लोग का स्पीड कम हो जाता है। कितना कम होगा? 8 आना। 3 रुपया है, उनमें से 8 आना कम कर देंगे तो 2.5 रुपये बच जाएगा। ज्यादा कम नहीं करेंगे, हम जब भी कम करेंगे तो 8 आना कम करेंगे। तो 3 में से 8 आना कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 यानी 2.5। अब मान लीजिए पानी से निकले और हमारे सामने, कल्पना कीजिए कि हमारे सामने माटी पूरा चाहे मान लीजिए मध है या कोई ऐसा लिक्विड जो पूरा चपचपा हो, उसमें हम लोग कूद जाए तो पानी के अपेक्षा वह चपचपा पदार्थ में भी हम लोग का स्पीड और कम हो जाएगा। तो जब कम होगा तो कितना कम करेंगे? 8 आना। कितना कम करेंगे? 8 आना। तो 2.5 में से हम 8 आना कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब कि हम निर्वात से पानी में गए तो 8 आना कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 2.5। फिर पानी से हम गए जाएंगे कांच में तो कितना कम हो जाएगा? 8 आना यानी 2, यानी 0.5 कम करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है मीटर प्रति सेकंड में। यदि कोई कोई कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को किलोमीटर में देता है, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर। यदि हम इसको मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हम यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक पे क गो जीरो है? 3 गो जीरो। एक क्या क गो जीरो है? 3 गो जीरो है, यानी 10 के पावर कितना है? 3 है। कैसे? 10 के पावर 3 है, 10 को 3 को 10 गुणे 10 गुणे 10, 1 से 1 में गुणा करें, 1 में गुणा करेंगे 1 तो 1 हो जाएगा। को जीरो? 1 2 3 जीरो, जितना था उतना आ गया। इसका मतलब कि 10 के पावर 3 हमारा 1 किलोमीटर में 10 के पावर 3 मीटर होता है। तो जब हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो जितना हमारा पावर पहले से है उतना पावर में से हम 10 के पावर 3 घटा देंगे, तो यहां पर 10 के पावर 8 है। तो यदि हम इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर है प्रति सेकेंड है, इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 3, यह जैसे 10 रहेगा। 3 गुणे 10, यहां 8 है, 8 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 5। 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऐसे ही ये हो जाएगा 2.5 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड।
अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाश होता है वह लाखों किरणों का समूह होता है। जो प्रकाश होता है वह लाखों किरणों का समूह होता है और लाखों किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कल्पना कीजिए, जब आप यहां पर टॉर्च बारे, ये आपका टॉर्च है, माने टॉर्च, इस टॉर्च को आप प्रकाशित किए तो इससे प्रकाश एक निकल नहीं जाएगा ना, बहुत सारा प्रकाश का किरण निकलेगा। तो यह प्रकाश लाखों किरणों का समूह होता है, इसे प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश के लाखों किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। ये प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। जो प्रकाश पुंज होता है वो हम लोग का 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रकाश पुंज। प्रकाश के लाखों किरणों के समूह को, प्रकाश के लाखों किरणों के समूह को, प्रकाश के लाखों किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है, एक समांतर प्रकाश पुंज, एक अभिसारी प्रकाश पुंज और एक अपसारी प्रकाश पुंज। तो अब हम लोग समांतर प्रकाश पुंज को समझेंगे। समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। वैसी प्रकाश पुंज, वैसी प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर हो। क्या हो? समांतर हो। जिसकी सभी किरणें समांतर हो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब समांतर क्या कहलाता है? समांतर वैसी 2 रेखाएं जिसकी सभी दूरियां क्या हो? बराबर हो। ये जो मापिए 5 है, जो 5 सेंटीमीटर है, जो 5 सेंटीमीटर, यहां नापिए 5 सेंटीमीटर, यानी जहां नापिएगा दूरी बराबर ही होगा। तो वैसी प्रकाश की वह किरणें जिसकी सभी दूरी क्या हो? समान हो, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप देखे होंगे लेजर लाइट, लेजर लाइट खास करके हमारे गांव घर में समियाना में बच्चे इसका उपयोग करते हैं। तो जहां से बारेंगे ये तो हम समांतर जाएगा, जब जाएगा तो ये जहां बारेंगे हम सीधे वहां जाएगा, तो वो हो गया समांतर प्रकाश पुंज। अब आगे बढ़ेंगे तो समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश, वह प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर, उसे क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब हम लोग आगे देख रहे हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज वह प्रकाश पुंज, चाहे वह प्रकाश की किरणें जो एक जगह आकर इकट्ठा होती है, चारों दिशाओं से आकर एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाएगी, तो उस प्रकाश पुंज को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास बिंदु है, इस बिंदु पर आकर सब सही से घूमकर यहां से आई ये इकट्ठा हुई, इधर से आई यहीं इकट्ठा हुई, इधर से आई यहीं इकट्ठा हो रही, सभी जगह से आकर इसी बिंदु पर इकट्ठा हो जा रही है, इसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा, हम लोग क्या कहते हैं? सुनता नहीं, अभी एजे रही, यानी हमारा लग ही रही, यानी हमारा पास ही रही, यानी आपको बुला रही है, ये मेरे पास आइए ना, आइए आइए, तो अभी एजे आइए। तो अभी ध्यान दीजिएगा, वो कहाँ बुला रही है? एगो बिंदु पर बुला रही है, आइए इस बिंदु पर मिलिए ना। तो मिलने के बाद कर रही है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कहेगी अभी एजे रही ना, अभी लगा ही रही ना, तो जब ये बात कहेगी तो समझ जाइएगा, जहां भी अभी दिखाई दे देगा तो समझ जाइएगा कि वह एक बिंदु की बात कर रहा है,
एक बिंदु की बात कर रहा है तो आप इसको एक बिंदु पर इकट्ठा कर दीजिएगा। यहाँ की परिभाषा, वह प्रकाशपुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर इकट्ठा होती है उसे अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सोलर जो होता है, सोलर में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर इकट्ठा करके हम लोग बैटरी चार्ज कर लेते हैं। अब अगला टॉपिक है हम लोग अपसारी 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 प्रकाशपुंज। अपसारी प्रकाशपुंज वह प्रकाशपुंज या वह प्रकाश की किरणें जो एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती हो। ये वो आ रही थी, ये जा रही है, तो उसे अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अपसारी में हम पसारी हम ना कहते हैं साफ पसरिए के बैठगुले का, यानी फैल कर हम बिगनी हर चीज पूरा पसर गुल है, जा रहे हैं हम एक गेहूं या चावल पसार दे रहे हैं, यानी उसको फैला दे रहे हैं। इसका समझिएगा कि जब भी पसरने की बात, अपसारी पसरने के, तो उसका मतलब होता है फैलना। जब एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाए उसे हम लोग अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा अगला टॉपिक। अब हम लोग का अगला टॉपिक है छाया। छाया, इस छाया क्या है? भोजपुरी में परछाई क्या होता है? परछाई। अब देखिए छाया होता क्या है। जब कहीं से प्रकाश आ रही है, मान लीजिए जैसे प्रकाश आ रही है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश कोई लड़का के नाम नहीं है, ये मत समझिए कोई प्रकाश आ रहा है, प्रकाश नहीं आ रहा है, ये एक माध्यम है। अब मान लीजिए ये हमारा टॉर्च है, इस टॉर्च से प्रकाश निकाल दिया। अब ये प्रकाश गमन कर रही, सब गमन कर रही, जा रही प्रकाश। ये प्रकाश के गमन पथ की दिशा में कोई अपारदर्शी वस्तु आ गया, मान लीजिए एक गुड़िया आ गई। अब अपारदर्शी, ये कौन सा प्रकाश हो जाएगा? अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ यानी पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, एक अपारदर्शी होता है, एक पारदर्शी होता है, एक पारभासी होता है। पारदर्शी, अपारदर्शी, एक पारभासी। पारदर्शी उसे बोलते हैं जिसे प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार कर जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पानी, ये सब पारदर्शी हो जाएगा। अपारदर्शी, जिसे प्रकाश की किरणें तनिक भी, थोड़ा भी आर पार न करे, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, टीना, ईटा, पत्थर हम हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे? अपारदर्शी। परभासी क्या होता है? उसमें से हल्का हल्का प्रकाश की किरणें आर पार करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी। तो हम अपारदर्शी पढ़ते हैं। जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में कोई अपारदर्शी वस्तु आता है तो उसका यहां क्या बन जाएगा? छाया बनेगा। क्या बनेगा? छाया। अब देखिए ये आपका जैसा है दिखाई देगा, परंतु ये कैसे दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? काला। जब प्रकाश के गमन पथ के दिशा में कोई अपारदर्शी वस्तु आता है तो छाया बनता है। या देखिएगा छाया कैसे बनता है? जब प्रकाश के गमन पथ के दिशा में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाता है, अपारदर्शी वस्तु आता है, क्या बनता है? काला रंग का एक पीछे उसका प्रतीत होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। यानी प्रकाश के गमन पथ के दिशा में कोई अपारदर्शी वस्तु आएगा तो छाया बनेगा। अब हम लोग का अगला टॉपिक है अब हम लोग वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, किसका? प्रकाश का। यही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए क्या होता है कि जब सूर्य के प्रकाश, कौन सा प्रकाश? सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश या श्वेत प्रकाश, कौन सा प्रकाश? श्वेत प्रकाश। तो जब श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, जैसे ध्यान दीजिए, इसको हम गुजारेंगे, गुजर रहा है, जैसे ही गुजारेंगे यह 7 रंग में बढ़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 1 याद आ रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 7 रंग में बढ़ जाएगा।
और 7 रंग में बटेगा। इसी घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हम गुजारे श्वेत प्रकाश को किससे? प्रिज्म से। कितने भागों में बट गया? 7 भागों में बट गया। तो इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जिस पर्दा पर, यहां एक हम पर्दा करेंगे, बनाएंगे, जिस पर्दा पर, ये हमारा प्रिज्म है, जिस पर्दा पर ए बी सी हम प्रिज्म का नाम रखे हैं, हम एक पर्दा पर, जिस पर्दा पर हम इस 7 रंगों को प्राप्त करेंगे, प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त करेंगे, उसे हम लोग वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णपट। अब इसमें जो हम लोग का रंग की प्राप्ति होगा वह ध्यान दीजिएगा, होगा बैजानीह पिनाला का। जो हम लोग का रंग की प्राप्ति होगा वो होगा बैजानीह पिनाला। बैजानीह पिनाला। अब गिनिए कौ रंग है? 1 2 3 4 5 6 7। कुल कितने रंग है? 7 रंग है। 7 रंग। बै से हो जाएगा बैगनी। क्या हो जाएगा? बैगनी। जा से हो जाएगा जामुनी। नी से हो जाएगा नीला। ह से हो जाएगा हरा। पी से हो जाएगा पीला। ना से हो जाएगा नारंगी। और ला से हो जाएगा लाल। अब ध्यान दीजिएगा, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा वह अधिक दूरी तय करेगा। और नीचे बैगनी है, इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, यह कम दूरी तय करेगा। यह अधिक तय करेगा, एक कम तय करेगा। इसका विचलन, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका विचलन कम होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका विचलन अधिक होता है। ये हमारा तरंग दैर्घ्य है। तरंग दैर्घ्य ये क्या है? तरंग दैर्घ्य। ये क्या है? हमारा विचलन है। जिसका, यह क्या है? विचलन है। जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका विचलन कम होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका विचलन अधिक होगा। इसीलिए लाल रंग का जो प्रकाश होता है इसका उपयोग हम लोग खतरा में करते हैं। खतरा में इसलिए करते हैं कि दूर से ही दिखाई देगा। रेलवे सिग्नल में इसी का उपयोग होता है। वाहन का जो पीछे का लाइट होता है लाल ही होता है। क्यों? दूर से ही दिखाई दे देगा, इसका विचलन कम होता है। तरंग क्या होता है? अधिक होता है। तरंग अधिक होगा तो क्या होगा? दूरी बहुत तय करेगा। लेजर लाइट लाल का ही उपयोग होता है। बैगनी का उपयोग हम लोग ऐसे उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि इसका तरंग क्या होता है? कम होता है। ये काफी दूरी तय नहीं कर पाता है और इसका विचलन क्या होता है? अधिक होता है। जब विचलन अधिक होगा, विचलन मतलब होता है भुला, रास्ते में भटक जाएगा, जाना है कहीं और इधर ही रह जाएगा, तो वही होता है विचलन। तो आज हम प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में अध्ययन किए। अब आगे चलकर इसका कितना, इस अगला वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसका कितना तरंग दैर्घ्य होता है और किसका कितना आवृत्ति होता है, और उसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक भी समझाएंगे। तो आज की क्लास कैसा लगा उसको कमेंट करके बताइएगा। आज बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।